मित्रों, चौथे अध्याय में शिवलिंग के साकार और निराकार रूप की पूजा का रहस्य और लिंग पूजन का महत्व जानने के बाद ब्रह्मा और विष्णु जी शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें सृष्टि रचना आदि 5 कर्मों के बारे में बताएं। शिव जी बोले, संसार संबंधी मेरे 5 कृत्य हैं। सृष्टि रचना, उसका पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। और इन 5 कृत्यों को चलाने के लिए मेरे 5 मुख हैं। 4 मुख 4 दिशाओं में है और 5वां मुख बीचों बीच है। इस मुख को जानना हर एक के लिए सहज नहीं है, अर्थात अनुग्रह को कोई विशेष विद्वान ही प्राप्त करता है। तुम दोनों मूर्ख बन गए थे, इसीलिए परस्पर लड़ रहे थे। मूर्खता से अभिमान पैदा होता है। अभिमान को त्यागने के लिए आप दोनों ओमकार का जाप करो। ओमकार में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का समन्वय आता है। यह शिव कल्याण कारक है। अतः ओम के साथ नमः शिवाय जोड़कर ओम नमः शिवाय का जाप करें। शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु को उत्तर की ओर मुंह करके उपदेश दिया। दोनों ने नमस्कार करके ओम नमः शिवाय मंत्र से भगवान शंकर की स्तुति की। गुरुदेव शिव ने कहा, अब तुम लोगों ने पूरा रहस्य जान लिया और मंत्र भी पा लिया। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। इतना कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। सूत जी के शिव ब्रह्मा विष्णु का संवाद सुना देने के बाद ऋषियों ने उनसे पूछा, हे सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए? उसका लक्ष्य क्या है? और शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए? सूत जी ने उत्तर दिया, किसी तीर्थ स्थान या पवित्र नदी के किनारे अनुकूल और शुभ समय में ऐसे स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ नित्य पूजन हो सके। जैसी सामर्थ्य हो सके उसके अनुसार मिट्टी, जल या किसी धातु से बने शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। यदि शिवलिंग को यात्रा आदि में साथ ले जाना हो तो छोटे आकार का बना हुआ हो, और यदि अचल रूप में स्थापना करनी हो तो लिंग का आकार बड़ा होना चाहिए। शिवलिंग की स्थापना का स्थान गोलाकार होना चाहिए, परंतु यह चौकोर और त्रिकोण भी बनाया जा सकता है। लिंग की लंबाई 12 अंगुल की होनी चाहिए। इससे कम लंबाई के लिंग की स्थापना होने पर फल में कमी आ सकती है। जो शिवलिंग यात्रा आदि में साथ रखा जाए उसकी लंबाई कम से कम 1 अंगुल की अवश्य होनी चाहिए। लिंग के ही समान शिव मूर्ति की पूजा भी शुभ फल देती है। पंचाक्षर मंत्र से पूर्व ओम जोड़कर उच्चारण करके पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार पूरा मंत्र बनेगा, ओम नमः शिवाय। पूजन से पूर्व गुरु से दीक्षा अवश्य लेनी चाहिए। जो इस मंत्र का जप 5 करोड़ कर लेता है वह शिव रूप हो जाता है। मंत्र जपने से पूर्व कम से कम 5 पंचोपचार पूजन अवश्य करना चाहिए। शिव क्षेत्र में यदि यह मंत्र जपा जाए तो 100 गुना फल प्राप्त होता है। जहाँ शिवलिंग की स्थापना हो जाती है उसे 100 हाथ तक की भूमि पवित्र मानी जाती है। इसे पुण्य क्षेत्र कहते हैं।
सूत जी के ऐसा बताए जाने के बाद ऋषियों ने उनसे पूछा, सूत जी, हमें यह बताएं कि पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद प्राप्त कर लें। सूत जी बोले, सिंधु, सतलुज, सरस्वती नदी की 60 धाराएं, हिमालय से निकलती हुई गंगा, उसके किनारे बसे हुए काशी, प्रयाग, हरिद्वार, सोनभद्र नदी की 10 धाराएं, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी, महानदी, कावेरी, नैमिषारण्य और बद्रिक आश्रम आदि पुण्य क्षेत्र हैं, जहाँ निवास, शिव आराधना, स्नान, ध्यान आदि करने से अनेक पुण्य फल प्राप्त होते हैं। रुद्र लोक प्राप्त कराने वाले अन्य भी बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सदाचार और सद्भावना के साथ विद्वानों को पुण्य क्षेत्रों में निवास करना चाहिए। उसके बाद ऋषि पूछते हैं, सूत जी, जो आप सदाचार की बात कर रहे हो वह क्या होता है? उसके बारे में हमें कुछ बताइए। धर्म में आचार और अधर्म में आचारों का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, सभी लोगों को चाहिए कि रात्रि के अंतिम पहर में जाग जाएं, पूर्व की ओर मुंह करके देवताओं, धर्म और अर्थ का चिंतन करें। फिर सोच आदि से निवृत्त होकर दांत और मुंह साफ करके स्नान करें। किसी नदी या जलाशय में कमर, हो सके तो गले तक जल होने पर स्नान करें। यदि जल घुटने तक ही हो तो मंत्र बोलते हुए अपने ऊपर जल छिड़क कर स्नान करें। वहीं देवताओं, सिद्धजनों और पितरों का तर्पण करें। जल से निकलकर संध्या उपासना के बाद गायत्री मंत्र का जप करें। तीनों समय की संध्या करनी चाहिए। प्रातः और मध्याह्न में मुंह पूर्व की ओर रखें और शाम को पश्चिम की ओर। उंगलियों के छेदों से अस्त होते हुए पूर्व को देखें। जो धन कमाया है उसके 3 भाग करें। एक भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए और तीसरा भाग अपने उपयोग के लिए। खेती से जो धन प्राप्त हो उसका 10वां भाग दान कर दें। व्यापार से जो लाभ कमाया हो उसमें 6ठा भाग दान कर दें। याचकों को यथाशक्ति दान दें। किसी से भी ऐसे वचन न बोले जिससे उसे क्रोध आ जाए। दूसरों की बुराई ना करें। जो सदा अच्छा आचरण करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, देवताओं का पूजन अर्चन करते हैं और गुरु के प्रति आदर भाव रखते हैं, वे स्वर्ग लोक के निवास के अधिकारी हो जाते हैं। तो भक्तों, आज की यह कथा यहीं समाप्त करते हैं। आगे की शिव पुराण की कथा हम आने वाले अध्याय में करेंगे। आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। अब हमें इजाज़त दें। धन्यवाद।